नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। YouTube सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपकी भारी डिमांड को देखते हुए BHU कॉन्सेप्ट एक बार फिर लेकर आ रहा है रिकॉर्ड तोड़ सेशन। दोपहर 2 बजे जुड़िए लाइव रजनीश सर के साथ BHU कॉन्सेप्ट के YouTube चैनल पर। क्या आप तैयार हैं? जय महामना। संशोधन के बारे में जानेंगे और सबसे बड़ी बात है कि आप संशोधन को पढ़ेंगे तो पंचायती राज व्यवस्था आएगा। और अनुसूची जो भी हम बता रहे थे कि 8 अनुसूची, मूल संविधान में 8 अनुसूची था लेकिन हो गया 12, तो उसमें 4 जो ऐड हुआ है उसके बारे में भी जानेंगे कि हमारे संविधान में कब कब ऐड हुआ। तो सबसे पहले संशोधन के बारे में देख लेते हैं। संशोधन जैसे ही शब्द आया तो आपको मैंने एक लेक्चर में पढ़ा चुका था कि भारतीय संविधान में जो संशोधन है वो किस देश के संविधान से लिया गया। तो मैंने वहां एग्जाम्पल दिया था कि साउथ अफ्रीका का क्रिकेट टीम कभी भी वर्ल्ड कप नहीं जीता है, तो उसके टीम में संशोधन करने की आवश्यकता है, सुधारने की आवश्यकता है। तो वही उसी प्रकार हमारे संविधान में भी संशोधन होते हैं। और ये जो संशोधन का जो प्रावधान है वो किस देश के संविधान से लिया गया है, तो साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका। तो ये सब बेहद इंपॉर्टेंट है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमारे देश में संविधान में जो संशोधन करने की प्रावधान है वो लिया गया है। अब यहाँ सवाल आता है कि जो संविधान संशोधन है कितने आर्टिकल अनुच्छेद में उल्लेख है। अनुच्छेद की बात कर रहे हैं तो 368 अनुच्छेद, 368 अनुच्छेद संख्या कितना है 368। बेहद बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा सवाल इंटेंस में, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि संविधान हमारे संविधान में जो संशोधन का उल्लेख है वो किस अनुसूची में है, किस अनुसूची नहीं अनुच्छेद में है। यहाँ अनुसूची अनुच्छेद में डाउट नहीं होना, किस अनुच्छेद में है, किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 368 में है, 368 अनुच्छेद में है, 368 अनुच्छेद टोटल कितना है तो अभी बहुत ज्यादा हो गया, 450 से प्लस हो गया। जब बना था उस समय 395 था। तो संविधान का संशोधन किस अनुच्छेद में उल्लेख है तो 368 अनुच्छेद में उल्लेख है। इसको पूरा लिख देते हैं, नहीं तो आप लोग भी अनुसूची पढ़ लेंगे। अनुच्छेद ओके 368 अनुच्छेद में उल्लेख है। और किस देश से लिया गया है तो अफ्रीका से लिया गया है। अब हमारा मतलब एक सवाल आता है कि संविधान में जो है किसी पे भी संशोधन करना है तो वो करने का मतलब किसके पास प्रावधान है, कौन कर सकता है। तो संविधान में जो संशोधन है ना, संविधान में जो संशोधन है वो संसद के द्वारा किया जा सकता है। किसके द्वारा? संसद के द्वारा संविधान में संशोधन किया जा सकता है। तो ये रहा संविधान संशोधन के बारे में छोटी सी जानकारी। अब हम इसके आगे देखते हैं पहला संविधान संशोधन। पहली बार यानी फर्स्ट टाइम हमारे संविधान में संशोधन कब हुआ तो 1951 में हुआ। कब हुआ? 1951 में हुआ। और यही अभी हम बता रहे थे ना कि अनुसूची की संख्या कितना था 8, अभी कितना हुआ है तो 12। तो पहला संविधान संशोधन यानी फर्स्ट संविधान संशोधन कब हुआ? 1951 में। इसी संविधान संशोधन में 9वीं अनुसूची को ऐड किया गया। 9वीं अनुसूची को ऐड किया गया, जोड़ा गया। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट है, आप लोग कॉपी में नोट कर लो। 9वीं अनुसूची को हमारे संविधान में ऐड किया गया, यानी संविधान संशोधन जो पहला संविधान संशोधन हुआ है 1951 में हुआ। कब हुआ? 1951 में हुआ। और इसी में मतलब हमारे 9वीं अनुसूची, पहले 8 था और 9वीं अनुसूची को हमारे संविधान में ऐड किया गया। यहाँ पे संशोधन बहुत हो चुका है, 120 के आसपास हो चुका है, बहुत सारे संशोधन हो चुका है, 110 जो भी हो। वर्तमान में भी फिक्स नहीं पता है, मुझे जानकारी नहीं है, जानकारी आएगा तो मैं बता दूंगा लाइव सेशन में। तो मैं यहाँ पे ये बता रहा था कि जैसे कि जो महत्वपूर्ण संशोधन है संविधान में, जहां से सवाल बनते हैं एग्जाम में, उसी को हम लोग बात करेंगे। दूसरा जो है, दूसरा संविधान संशोधन की जो बात कर रहे थे वो 42वां के बारे में अभी हम आप लोग को बता ही रहे थे जब हम लोग प्रस्तावना देख रहे थे कि प्रस्तावना में जो संशोधन हुआ है वो 42वां संविधान संशोधन के तहत हुआ था 1976 में। कब हुआ था? 1976 में। कब हुआ था? 1976 में। अब हम बता रहे हैं, ये बेहद इंपॉर्टेंट है बाबू, इसको कभी भी मत भूलना। ये जो 42वां है ना, 42वां, इसमें स्टार लगा दो, 1976 में हुआ था, ठीक है। और इस संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है। मिनी संविधान, ये विशेष ध्यान रखना, क्या कहा जाता है? मिनी संविधान कहा जाता है।
ये संशोधन कब हुआ था? 1977 में हुआ था, 1977 में। और कितने नंबर पे था? 42वें नंबर पे संविधान संशोधन हुआ था। मिनी संविधान कहा जाता है। अब यहाँ विशेष ध्यान देना कि आप लोग को हम पढ़ाए थे मूल कर्तव्य। क्या पढ़ाए थे? मूल कर्तव्य पढ़ाए थे कि नहीं? याद करो, हमारे देश में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? देखो बार बार रिवीजन होते जाएगा लेक्चर में। तो मैंने यहाँ बताया था कि रूस भारत का परम मित्र है, इसीलिए रूस कहता है कि भारत का सेवा करना हमारा मूल कर्तव्य है। इसीलिए मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया था? रसिया से इंडिया में लिया गया था, रसिया से भारत के संविधान में लिया गया था मूल कर्तव्य। तो ये जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था ना, इसके तहत मूल कर्तव्य को भी ऐड किया गया, मूल कर्तव्य को भी ऐड किया गया। विशेष ध्यान रखना, ऐड किया गया यानी प्लस, यानी ऐड किया गया। अब हम बता रहे हैं जब ऐड किया गया था ना, इसकी संख्या कितनी थी? 10। इसकी संख्या कितनी थी? 10। अभी हम संशोधन में ही देखेंगे। वर्तमान समय में जो है मूल कर्तव्य संख्या 11 है। वर्तमान में कितनी है? यहाँ हम लिख देते हैं कब हुआ था, इसके बारे में आगे देखेंगे। वर्तमान में संख्या जो है 11 है, लेकिन पहले कितना था? पहले 10 था, पहले 10 था, अब 11 है। ये सब फैक्ट है और यही सब सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में। वर्तमान में 11 है और पहले कितना था? 10। पहले कितना था? 10। अब हम लोग आगे, अभी हम लोग बात भी कर रहे थे कि प्रस्तावना में संशोधन किया गया था, जिसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, राष्ट्र की अखंडता जैसे वर्ड को ऐड किया गया था, जो कि हम प्रस्तावना में बता चुके हैं। इसीलिए वहां इसको वहां वो वाला यहाँ पे भी लिखना है। अब हम बात कर रहे हैं बेहद इंपॉर्टेंट नंबर अगला 44वां। ये विशेष ध्यान रखना, 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1978 में हुआ था। कब हुआ था? 1978 में हुआ था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट है ना, उसी को हम बता रहे हैं और नोट करते जाना कॉपी में। कतई जहर सवाल है, यही सब सवाल आते हैं एग्जाम में, यही सब सवाल आना फिक्स है, ऐसे ही सवाल आता है। देखो 1978 में कौन नंबर पे हुआ था? 44वां संविधान संशोधन, तब 1978 में। इसमें क्या हुआ था? देखो हम आप लोग को बता चुके हैं मौलिक अधिकार बचा चुके हैं ना। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो हमने बताया था कि अमेरिका वाला कहता है कि हमारे पास यूएनओ है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसीलिए लोगों को अधिकार, लोगों का न्याय हम देंगे, यानी अमेरिका से लिया गया था। मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया था? तो अमेरिका से लिया गया था हमारे संविधान में, ये तो इतना पता है। अब हम बता रहे हैं शुरुआत में मौलिक अधिकार की संख्या कितनी थी? 7। शुरुआती समय में जब मौलिक अधिकार हमारे संविधान में ऐड किया गया था, तो उस समय संख्या कितनी थी? 7। लेकिन जो 44वां संविधान संशोधन हुआ ना, इसमें क्या हुआ कि एक इसमें माइनस हो गया, अब कितना हुआ? 6 बचा। और हमारे संपत्ति का जो अधिकार है, संपत्ति का जो अधिकार था उस समय उसे मौलिक अधिकार में ऐड किया गया था। संपत्ति का अधिकार, ध्यान रखना, संपत्ति का अधिकार जो है ना, उसे पहले मौलिक अधिकार में ऐड किया गया था, पहले मौलिक अधिकार में रखा गया था और बाद में क्या हुआ कि इसको हटा दिया। तो सवाल इस प्रकार पूछे जाते हैं कि 44वां जो संविधान संशोधन हुआ वो कब हुआ? 1978 में। उसमें क्या हुआ? जो हमारे मौलिक अधिकार थे, मौलिक अधिकार की संख्या 60 था, 7, उसमें संपत्ति को अधिकार को हटा दिया, यानी जो संपत्ति का अधिकार था ना, इसको हटा दिया, इसको जो है बना दिया कानूनी अधिकार। इसको कौन अधिकार बना दिया? कानूनी अधिकार या विधेयी अधिकार भी बोल सकते हो। विधेयी अधिकार इसको बना दिया, संपत्ति को अधिकार को हटा दिया। तब 7, पहले 7 था, एक हट गया, तो कितना बचेगा? 6। तो वर्तमान में मौलिक अधिकार की संख्या कितने हैं? 6। तो यही सब सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं बाबू, हम कसम से बोल रहे हैं, कतई जहर सेशन है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे ही सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप लोग को लग रहा होगा एक लेक्चर बनाने में बहुत मेहनत लगता है, आप लोग मेरा स्टेटस देखते ही होंगे। पूरी तरह से एक सटीक और जो बेहतरीन कंटेंट है वो नमूना आपके सामने पेश किया जाता है। अब हम लोग हैं, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से देखना। आपकी बार जो हम पढ़ रहे हैं ना, 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1985 में।
कब हुआ था? 1985 में। ये बेहद इंपॉर्टेंट है। हम शुरू से बता रहे थे कि अनुसूची की संख्या 8 था और पहले ही संविधान संशोधन में एक ऐड हुआ तो 9 हुआ। अब यहाँ पे जो है ना 1985 में एक जो है दल बदल कानून, कौन सा कानून? बेहद इंपॉर्टेंट है बाबू, दल बदल कानून। ये नोट कर लो कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट है। दल बदल कानून लाया गया और इसी को 10वीं अनुसूची में ऐड किया गया। अनुसूची 10 यानी 10वीं अनुसूची में इसे ऐड किया गया। दल बदल कानून को 10वीं अनुसूची में ऐड किया गया। तो पहले 8 था, यहाँ पे देखे होंगे 1951 में जो पहला संविधान संशोधन हुआ उसमें 9वीं अनुसूची को ऐड किया गया। फिर 52 नंबर पे जो संविधान संशोधन हुआ था 1985 में दल बदल कानून, उसमें जो है वो 10वीं अनुसूची में ऐड किया गया। और इस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री दल बदल कानून को किसने लाया था? तो उस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। ये बेहद इंपॉर्टेंट है बाबू, ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो ये सब कतई जहर सवाल है, कभी भी ना भूलना है। अगला संविधान संशोधन देखते हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद 68वां यानी 61वां संविधान संशोधन देखते हैं। तो कब हुआ था? 1989 में। कब हुआ था? 1989 में। ये बहुत ज्यादा खास है। पता है क्यों खास है? अब आप लोग जानते हैं कि वोट करने का जो आयु है, न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। 18 वर्ष होता है ना, तो आप वोटर आईडी कार्ड आपका बन जाएगा। लेकिन इस समय 61वां संविधान संशोधन 1989 से पहले 21 वर्ष होना चाहिए। मतदान करने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होना चाहिए। यानी कि मतदान करने की न्यूनतम आयु 21 से 18 वर्ष हुआ। ये सब बेहद इंपॉर्टेंट है बाबू। और हम बता रहे हैं ये बीएचयू कॉन्सेप्ट है। कोई भी कंपटीशन एग्जाम में जो है यही सब सवाल पूछा जाता है। पूछ देगा कि मतदान करने की न्यूनतम आयु 21 से 18 वर्ष किस संविधान संशोधन में हुआ? तो 61वां। कब हुआ? तो 1979 में। तो 1989 में। आप लोग सही से नोट कीजिएगा कॉपी में और सही से जब लाइव सेशन में सवाल पूछेंगे ना तो आपको आना चाहिए। अब जो है बेहद इंपॉर्टेंट है, ये भी आप देख लीजिए। अगला जो है 69वां। कब हुआ था? 1951 में। 1951 में हुआ था 60 यानी कि 69वां। इसमें क्या हुआ था? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को जल्दा मिला, यानी संवैधानिक जल्दा मिला। कब? 1951 में 61वां संविधान संशोधन के तहत। और अब जानते होंगे आप लोग दिल्ली में जो है विधानसभा का भी इसी संविधान संशोधन के तहत विधानसभा और मंत्रिमंडल का गठन किया गया। यानी कि दिल्ली में भी मुख्यमंत्री बनना शुरू हो गया था। तो ये विशेष ध्यान रखना, किस संविधान संशोधन नंबर 69 और कब? 1991 यानी 1991 में। तो ये सब बेहद इंपॉर्टेंट है। आप जो हम लोग देखेंगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू। ये हम संविधान संशोधन देख रहे हैं, ये लेक्चर कतई जहर सेशन है। अगला जो है 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992-93। तो इसमें क्या हुआ था? बेहद इंपॉर्टेंट है और यही सब सवाल हम बार बार कर रहे थे। अनुसूची की संख्या पहले 8 था, अब हो गया 12। तो 1992-93 में जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत पंचायती राज व्यवस्था को ऐड किया गया हमारे संविधान में। यानी संवैधानिक रूप से पंचायती राज व्यवस्था को ऐड किया गया। इसके बारे में हम लोग अभी देखेंगे। पंचायती राज व्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट है, कतई जहर वाला से ये लेक्चर जा रहा है आप लोग को। इसको अब यहाँ पे देखो, इसको क्या किया? अनुसूची 11वीं में शामिल किया गया। तो ये भी पूछा जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किस अनुसूची में है? अनुसूची, अनुच्छेद नहीं, अनुसूची। बढ़िया से लिख देते हैं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज कर लेंगे। अनुसूची 11वीं अनुसूची में उल्लेख है। सवाल पूछा जाएगा पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो 11वीं अनुसूची में। बेहद इंपॉर्टेंट है। कब हुआ था? 73वां। और 73वां संविधान संशोधन में हुआ था पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान। अब कब हुआ था? 1992-93 में। आप देखिए जो इम्पोर्टेंट एक और 74वां
ये हुआ था 1993 में। कब? 1993 में। नगर निगम के बारे में जानते होंगे आप लोग। नगर निगम का प्रावधान, संवैधानिक प्रावधान लाया गया था, आपको मैं बता दूं, और इसी को अनुसूची 12वीं में ऐड किया गया। अनुसूची 12वीं, कौन सी? अनुसूची 12वीं। अनुसूची 12वीं। तो अभी मैं आपको कह रहा था कि पहले 8 था, पहले अनुसूची की संख्या 8 था, अब कितना हो गया? 12। तो आप देखे होंगे कैसे कैसे बढ़ा है। पहला बार यहाँ ऐड हुआ और दूसरा बार बोलो, पहला बार देख रहे होंगे यहाँ, दूसरा बार दल बदल कानून 52वां, तीसरा बार यहाँ, यानी चौथा बार, यानी 12 टोटल आप देख लिए होंगे। ये सब बेहद महत्वपूर्ण है और इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन। ये टॉपिक को किसी भी हालत में नहीं भूलना है। अब अगला जो है, अगला भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब जो है ना, 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2002 ईस्वी में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बार बार कह रहे थे कि, अभी बता रहे थे कि मौलिक अधिकार कर्तव्य की संख्या 10 था शुरू में, वर्तमान में कितने हैं? 11। तो इसी 10 में एक जो ऐड किया गया था, मौलिक कर्तव्य यानी मूल कर्तव्य, उसमें क्या था? 6 से 14 वर्ष की आयु का, 6 से 14 वर्ष की आयु का निःशुल्क यानी फ्री में व अनिवार्य शिक्षा। ये जो है, ये इसी को 11वीं मूल कर्तव्य के रूप में हमारे संविधान में ऐड किया गया। 11वीं इस मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया? रसिया से। यही अभी हम बता रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार हम कह रहे हैं, ये सेशन बहुत ज्यादा आएगा। 11वीं मूल कर्तव्य, वर्तमान में मूल कर्तव्य की संख्या कितनी है? 11। और ये किस संविधान संशोधन के तहत हुआ था? 86वां। कब हुआ था? 2002 ईस्वी में। 6 to 14 वर्ष की आयु की फ्री और अनिवार्य मतलब जरूरी है। अब हम लोग अगला देख लेते हैं, अगला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला जो है 101वां, 100 पार हम आ गए हैं। ये 2017 में हुआ है। तब 2017 में, ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जीएसटी का नाम आप लोग सुने होंगे, जीएसटी का नाम अभी आप लोग सुने होंगे। जीएसटी को हमारे संविधान में 101वां संविधान संशोधन के तहत 2017 में जीएसटी को हमारे संविधान में प्रावधान दिया गया। कब? 1917 में। संविधान संशोधन संख्या 101वां। तो ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन।